स्टार्ट करते हैं वापस अपना दर्शन। दर्शन पढ़ेंगे 6। ये 6 दर्शन कौन से हैं? ये वो दर्शन है जो वेदों की मान्यता को मानते हैं, ठीक है। दे एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास, इसलिए हम इन 6 दर्शनों को या फिलॉसफीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब उपनिषद है, मतलब जिनको हमने वेदांत कहा है, ये अब दार्शनिक बातें या स्पिरिचुअल बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो अब उनकी बातों को लेके, अब उनकी बात पे इन लोगों ने जो कुछ 6 मुनि आए, उन्होंने अपना अपना कंपाइल करके फिर से इन पे एक बुक्स बना दी और इजी करके, जिसमें कुछ कुछ बातें किसी उपनिषद से ली, कुछ बातें किसी उपनिषद से ली, और अलग अलग प्रकार की बातों को और एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। कौन सी बातों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे बैठ के? वही कि भाई एक प्रकृति है, एक पुरुष है और एक ब्रह्मा है, ठीक है। प्रकृति मतलब क्या हो गई? आपका ओवरऑल जगत वाला नेचर। पुरुष ये लोग यूज करते हैं मोस्टली ह्यूमन बॉडी या उससे और सोल से, ठीक है। सोल वाली बात मतलब आत्मा। और ब्रह्म मीन्स अल्टीमेट सुपर गॉड, जो हम ज्ञान से रिलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज को ध्यान में रखना, इन्हीं के आसपास चीजें घूमती फिरती रहेंगी। कोई ब्रह्म को बोल देगा ज्ञान है, कोई ब्रह्म को बोल देगा ईश्वर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम फिर डिवाइड करते रहते हैं कि जो ईश्वर को मानने वाले हो जाएंगे भाई, वो ईश्वर उपासी हो जाते हैं, ठीक है। अब उससे पहले एक टर्म और आती है, नास्तिक और आस्तिक। आप अपने जीवन में आस्तिक और नास्तिक किस चीज को समझते हो? मतलब कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है? ठीक है, आपने एक डेफिनेशन बोली, भगवान तो दोनों मान रहे हैं, लेकिन एक मूर्त में मान रहे हैं, एक अमूर्त में मान रहे हैं, ठीक है। सबका यही कहना है क्या? आस्तिक और नास्तिक में यही अंतर है? ठीक है, एक हमारे नॉर्मल उसमें ये भी चलता है कि नास्तिक मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, भगवान होता नहीं होता, मैं अपना काम करते हैं। एक नास्तिक ही होता है, हाँ। ठीक है। ठीक है। नास्तिक के अंदर कौन कौन सा धर्म अगर मानेंगे तो जो नास्तिक धर्म वाली बात है, या नास्तिक लोग कौन होंगे? ये सब नास्तिक होंगे। आस्तिक कौन होंगे? तो क्या आपने हमने इस बेस पे डिसाइड करा कि जैन बुद्ध आस्तिक नास्तिक इस वजह से हैं क्योंकि वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। चलो, ये हमारी एक मान्यता थी। आस्तिक और नास्तिक में नॉर्मल, जैसे कि कभी हम लोगों ने और फिलोसफर्स को पढ़ेंगे तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है। सब कुछ सही है जो आपने बोला, उसमें से गलत कुछ नहीं है भाई। हम मूर्त रूप में नहीं करते, हम आडंबरों पे विश्वास नहीं करते, तो नॉर्मल व्यवहारिक भाषा में तो हम उसको भी नास्तिक ही डिक्लेयर करें। अरे भाई तू टीका लगा के नहीं जा रहा, तू नास्तिक है, ठीक है। विश्वास करते हैं हम, उनको भी बोल देते हैं कि आप नास्तिक हो। तो वैज्ञानिक चीज़ों पर विश्वास करने वाला मतलब कौन? जो लॉजिक पे बात कर रहा है, ठीक है। उसको प्रॉपर आपने प्रमाण दिया, ठीक है। प्रमाण की शक्ति पे बल करने वाला या प्रमाण की चीज़ों पे देखकर विश्वास करने वाला आदमी हमने बोल दिया, वो ही क्या कर दिया? नास्तिक कर दिया। नॉर्मल जो चल रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, उस चीज़ पर नहीं जा रहा, हाँ, ईश्वर में आस्था नहीं रख रहा, हमने उसको नास्तिक और आस्तिक, ठीक है, क्लियर। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ऑनलाइन पीपल आप लोग भी यही बोल रहे हो जो यहाँ बोला जा रहा है। अब लेकिन जो हमने षट दर्शन में दर्शन पढ़ रहे हैं, वो ये जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन जो हमारी हिंदी फिलॉसफी में या नॉर्मल उसमें दी जाती है आस्तिक नास्तिक की, कि जो वेदों को मानते हैं या वेदों के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलते हैं, उन दर्शन या उन लोगों को मानने वाले लोग आस्तिक, और जो वेदों की मान्यता को नहीं मानते हैं उनको बोल दिया गया हमने नास्तिक, ठीक है। जिनके लिए मतलब वेद होना या वेद कुछ है, वेद में कुछ ज्ञान है, वेद में कुछ बातें की गई हैं, वेदों के अनुसार हम अपना जीवन चला रहे हैं, तो हम उनको आस्तिक बोलते हैं। अब वेद में उपनिषद भी है, ब्राह्मण भी है, अरण्यक है, तो सब चीज़ आप रिलेट कर पाओगे कि वेद में कर्मकांड भी हो रहे हैं, अनुष्ठान भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है, ज्ञान भी हो रही है। तो ये दर्शन आ गए। धर्म आ जाएगा इसमें अपना हिंदुज़म, शैविज़म, जितनी भी इसकी ब्रांच है वो सब इसमें आ जाती हैं। नास्तिक जो वेदों की मान्यता को नहीं मानते हैं, उनमें आपने एग्जाम्पल दिए वही हैं बुद्ध, जैन, चारवाक, इन सब की फिलॉसफी या दर्शन जो होता है उसको क्या मान दिया जाता है? नास्तिक में। एक क्वेश्चन और आता है कि बुद्ध और जैन दर्शन है, पंथ है कि धर्म है, ठीक है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो आपके सेकंड रैंक है उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेहरा सर द्वारा, ठीक है। तो हम लोग इसको किस उसमें मान के चलते हैं, पंथ में कि धर्म में? इसका आंसर थोड़ा खोज के आना आप लोग, ठीक है, आज के पढ़ने के बाद। अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है, ठीक है। हर प्रकार से पूछना कि जो जैन, बुद्ध, सिख, ये सारे लोग हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पंथ में आते हैं कि धर्म में आते हैं या कोई एक सेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश में जिसको पंथ मतलब एक संप्रदाय टाइप का बना के कोई उसका गुरु होता है और उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। हाँ हाँ, पंथ में उस प्रकार से पंथ है, ठीक है। और कोई रीजन अपन दे सकते हैं उसका? देखो, हिंदू धर्म का कभी अपन ने उदय देखा? कब से चालू हुआ है, कैसे चालू हुआ, पता नहीं, ठीक है। हाँ, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अपन भटक जाएंगे इस चीज़ से, कल करके आना, टाइम मिलेगा तो अपन कर लेंगे, ठीक है। पंथ है लेकिन क्यों है, थोड़ा अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कैसे। चलो भाई, ये बेसिक चीज़ हो गई। अब सर दर्शन वो है जो हम दे दो कि उस पर पढ़ते हैं। ये जो लाइन है इससे कोई आपका प्रीलिम से कोई सेक्शन नहीं है, बस चीज़ों को समझाया गया है कि फिलॉसफी को हाँ से फिलॉस और सोफिया मतलब प्रेम और ज्ञान मत पढ़ लो, अपने हिसाब से पढ़ लेना, नॉट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान की प्रति प्रेम, ठीक है। तो फिलॉसफी का क्या है, फिलॉसफी कर ही क्या रहे हैं, अल्टीमेटली बेसिक भाषा में ज़्यादा फिलॉसफर मत बन। हम किसी को ऐसा क्यों बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बात करने वाला आदमी क्या बोलता है, हम लोग फिलॉसफर, वही कहानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देख लो, किसको, दर्शन वाली बात को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। दृश धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। सीधी सी बात है, जो इंसान सत्य और असत्य, ट्रुथ और लाई में डिफरेंस देख सके, आगे क्या होने वाला है या उस चीज़ की संभावना को देख सके, या जितनी नॉलेज है उस नॉलेज से क्या और घटित हो सकता है, उस चीज़ को देखने वाला आदमी को हम क्या बोल देते हैं, दार्शनिक बोलते हैं। और उस चीज़ को पूरी जो प्रोसेस है उसको हमने बोल दिया क्या, दर्शन। मतलब जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है, ठीक है। रियलिटी ऑफ ट्रुथ इज परसीव्ड इज कॉल्ड दर्शन। सत्य क्या है, जो भी फिलोसफर हम क्या बोलते हैं, तुम ऐसे करो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसके पीछे ये वाला लॉजिक है, ऐसा है। क्या करा, जो दिख रहा था उससे हट के कुछ नई बात बोली गई तो उसको हमने दर्शन में बात कर दिया, तो सच देख लिया। उपनिषद क्या बोल रहे हैं, लाइन याद कर लो, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात असत्य एवं सत्य पदार्थों का ज्ञान ही क्या है, दर्शन है। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम देख लेंगे हमारे पेपर के हिसाब से कि उपनिषदों में दर्शन की क्या परिभाषा करी है। जो सत्य और असत्य पदार्थों का अगर आपको ज्ञान हो जाए, झूठ और सच में अंतर पता चल जाए, वही आपका क्या है, दर्शन है, ठीक है। ये जो मैंने बात बताई ये वही आ गई है। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जो वेदों को प्रमाणित करते हैं और वे जो अप्रमाणिक करते हैं, ठीक है। तो वेदों को प्रमाणित करने वाले कौन से आ गए अपने, ये जो अपन 6 पढ़ने वाले हैं, ये 6 इसमें आ जाते हैं। और चारवाक, बौद्ध, जैन, अजीवक, ये अप्रमाणिक करने वाले ग्रंथ आ गए, ठीक है। ये अलग से है, इनको धर्म भी बोल दिया जाता है क्योंकि हमने पढ़ा तो क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसी की फिर शाखाएं निकलती हैं, अजीवक, महायान और हीनयान, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने षट दर्शन के बारे में, आस्तिक दर्शन में, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 दर्शन है, वेदों की सत्ता को मानते हैं, ठीक है। उद्भव कब होता है इनका, 6 से ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो 600 BC आप इसको लिख सकते हो। जब उसी समय का टाइम पीरियड जो रहता है, इसी के पहले का टाइम पीरियड, बौद्ध और जैन वगैरह भी आते हैं, उस समय इन दर्शनों का भी क्या होता है, उद्भव होता है। बौद्ध का तो और थोड़ा सा पहले हो जाता है, यहाँ आके गाड़ी थोड़ी सी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। इस काल को क्या बोला जाता है, सूत्र काल। अभी हमने श्रुति वाला पढ़ा था जो सुन के आ रहे थे, अब स्टार्ट हो चुका है सूत्र काल। सूत्र काल वह काल कहलाता है जिसमें सारे दर्शन, सारे धर्म, इनका जन्म होता है, इनकी व्याख्याएं होती हैं और बहुत तरीके से रिलीजियस लेवल पे चीज़ें लिखी जाती हैं और लोगों पे पहुंचाई जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये काल मोस्टली कहलाता है आपकी 6 ईसा पूर्व से, ठीक है। 600 BC के टाइम पीरियड का टाइम है, ठीक है। तो सूत्र काल भी हो गया और किसमें आ गए, आपके दर्शन आ गए, ठीक। चलो कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। सबसे पहले तो भाई इनके नाम ही याद रख लो, ठीक है। ये नेम, सबसे पहले नाम याद आने चाहिए। बताओ, सांख्य दर्शन, योग और न्याय, 3 अलग करो। उसके बाद वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत।
मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा बोला जाता है। ठीक है, तीन अलग, तीन के बाद एक वैशेषिक आ जाएगा और दो मीमांसा आ जाएंगी। ठीक है, रिपीट करेंगे कौन कौन से दर्शन पढ़ने वाले हम। हाँ, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को क्या बोल दिया आपने, वेदांत। ठीक है, डन। चलो ये नाम आ गए, अब इनके प्रवर्तक देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अच्छा लिखा नहीं था, ये आ जाएगा यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इनके प्रवर्तक। ठीक है, तो दर्शन है अपना वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। ठीक है, पहले से चालू करते हैं अपन। तो पहला शांख का है कपिल। ठीक है, न्याय के हैं गौतम। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका योग, योग के हैं आपके पतंजलि और वैशेषिक के हैं आपके कणाद। चार याद करो पहले। शांख मतलब कपिल, न्याय के गौतम मैंने कहानी सुनाई होगी आपको अहिल्या गौतम वाली, उससे संबंधित। योग पतंजलि अपने को बहुत अच्छे से पता है, ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। वैशेषिक यानी कणाद, कणाद ऐसे कण से याद रखो, ये थोड़ा सा फिजिक्स से या फिर अपना भौतिकी से संबंधित वाली कुछ चीजें रहती हैं, तो फैक्ट इसमें वही है। कणाद यानी कण, एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक बात करी जाती है, जो आपने अणु और वो सब कुछ पढ़ा होगा साइंस में, अगर थोड़ा बहुत साइंस का याद हो 10th टाइम का वह। तो वैशेषिक मतलब स्पेशल मतलब कणाद। ठीक है, चार याद हुए, बोलो वापस। शांख का, हाँ समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब दो बचे अपने ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व का जेमिनी। आपकी क्लासेस टाइमिंग क्या है? रेफरेंस बुक बाय करनी। अच्छा ये कौन है भाई? नहीं रेफरेंस बुक बाय मत करो, क्लास टाइमिंग 3 से 4। ठीक है, शाम को। अभी रेफरेंस बुक बाय नहीं करना है, ओनली चैंपियंस नोट्स। चलो ये भी वहीं से है। पूर्व के जेमिनी, उत्तर के बद्रायण। उत्तर का नाम हमने और क्या बताया था? वेदांत। ठीक है, तो वेदांत का समझ लो ऐसे याद हो जाएगा, वेदांत का बद्रायण। ठीक है, और पूर्व का जेमिनी। ट्रिक बना लो अपने हिसाब से, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन षट दर्शन से यही आने वाले हैं। पहले तो 6 और 6 में भी उन सब के नाम दूसरे लेवल का क्वेश्चन, इसलिए हमें याद होना चाहिए। चलो, फर्स्ट सांख्य का, उस न्याय का, फिर उसके बाद योग का पतंजलि, फिर वैशेषिक का कणाद, उत्तर का उसका बद्रायण, पूर्व का जेमिनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चालू करेंगे डीप फिलॉसफी, बातें चालू होंगी। ठीक है, बेसिक याद हो गया। अब इनके अंदर क्या क्या लिखा है, कौन सी बातें करे जा रहे हैं, इस पे अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो पहले। चलो, सांख्य को दो भागों से मिलाया गया है, सा प्लस ख्या। मतलब संग का मतलब है पूर्ण या सम्यक और ख्या का मतलब है ज्ञान। तो सीधी सी बात है, सांख्य का मतलब हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की बातें करी गई हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो दर्शन है अब किस पे आधारित होगा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसके लिए सर्वप्रथम सर्वोपरि सबसे हाईएस्ट चीज क्या होगी? ज्ञान। ठीक है, अब सब कुछ यही होने वाला है, वही बातें करी है। कंप्लीट ज्ञान, प्रवर्तक आ गए कपिल मुनि। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं था, परेशान मत होना लिखने में, बस बताया है सम और उसका पूरा पूर्ण ज्ञान और कपिल मुनि इसके प्रवर्तक है। ठीक है, डन। इसका ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ लिखा गया आपने सांख्य कारिका। ठीक है, ईश्वर कृष्ण ने इसको लिखा है। थर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन। पहले षट दर्शन कितने हैं, षट दर्शन के प्रवर्तक कौन है, उनसे संबंधित ग्रंथ कौन से हैं। ठीक है, तो सांख्य का ग्रंथ हो गया सांख्य कारिका। नेक्स्ट इसने किसने लिखा है? ईश्वर कृष्ण ने। ठीक है, ये फैक्ट अपने को याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ बातें जो लिखी हुई हैं वो उसके बाद 4th या 5th लेवल के क्वेश्चन है, जो अगर आपने बेसिक समझ लिए तो भूले भटके कुछ अजीब सा आ जाए तो आप समझ के टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं अब यहाँ पर? सबसे प्राचीनतम षट दर्शन है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, तो जो पहले पढ़ाया वो सबसे प्राचीन है। फिर आस्तिक दर्शन है, ये तो हमको पता चल ही चुका है कि आस्तिक है, क्योंकि वेदों की मान्यता मानते हैं। इन्फ्लुएंस किसका है इस पे? जैन धर्म का सर्वाधिक इन्फ्लुएंस है। अब बताओ, जिस दर्शन पे जैन धर्म का इन्फ्लुएंस है, तो क्या वो ईश्वर को मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अब भले ही वेद को मान रहे हैं, लेकिन ईश्वर को माने या ना माने ये चीज अलग है। तो यहाँ जो हम आस्तिक और नास्तिक की अभी आपसे मैं परिभाषाएं पूछ रही थी, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ठीक है,
बस बस वही मैं समझ रही हूँ कि जो हम नास्तिक आस्तिक समझते हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग सोर्सेज अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग है। हमारे जो दर्शन है वो वेद की प्रामाणिकता के आधार पर आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं। इसीलिए कोई कभी आपको बोले मैं नास्तिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पूजा नहीं करता हूँ या करती हूँ या मैं कोई तिलक नहीं लगा के नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान की सत्ता को नहीं मानती या मानता। ठीक है, समझ गए? होता है ऐसे कई विचार आएंगे और आधे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। किससे? भगत सिंह ने जो बुक लिखी है, कौन सी, मैं नास्तिक नहीं हूँ ऐसे करके एक बुक लिखी है उन्होंने। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। नास्तिक का मतलब सिर्फ भगवान को नहीं मानने वाला नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर हो रही है। ठीक है, बड़े जैन धर्म को मारने वाले हैं, मतलब उसका इन्फ्लुएंस है, आस्तिक है, ये सब वाली बात ये याद करा हमने। नया फैक्ट, सांख्यकारिका और प्राचीनतम। ठीक है, अब क्या विशेषताएं बता रहे हैं ये? वेदों की तो प्रामाणिकता क्या कर रहे हैं भाई? एक्सेप्ट कर रहे हैं, पता है। अब इसने अपने 25 मौलिक तत्वों का वर्णन किया है। ठीक है, 25 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल हैं? इनके बेसिस पे भगत सिंह की क्या? मैं नास्तिक नहीं हूँ। हाँ, भगत सिंह की ना, हाँ मैं नास्तिक नहीं हूँ। ठीक है, उसमें ये सब वेद और ये सारी वाले बातें थोड़ा रिलेट करते हैं। मैंने पढ़ी तो नहीं है बट सुना है उसके बारे में। ठीक है, तो क्या है अपना 25 मौलिक तत्वों की बात की गई है। उन तत्वों के आधार पर जीवन बना है, जीवन कैसा होना चाहिए, ज्ञान की बातें क्या होनी चाहिए, वो ये सब कुछ बताते हैं। तो 25 तत्व है, पहले तो याद रख लो। अब 25 तत्व को इन्होंने 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सिलेबस में होंगे हम उसको टिक लगाएंगे कि भाई ये इस तत्व की बात इस वाले दर्शन में की गई है। ठीक है, चलो पहले बात करी इन्होंने प्रकृति और पुरुष की। ठीक है, पुरुष मैंने वही बताया ह्यूमन बॉडी और आत्मा को लेके। तो प्रकृति और पुरुष की बात करी। 3 आंतरिक उपकरण है हमारे अंदर, क्या? मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ठीक है, इसमें डीप मत जाओ क्या उपकरण है, ये आप मुझे लगता है समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान पता चलता है? नाक से किसका? स्मेल का, जीभ से टेस्ट का, आंख से देखने का, त्वचा से टच का और कान से सुनने का। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? ये आपको बेसिक जीवन में भी पता होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियां में है नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ, साइंस की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, और किसकी बात करी है? 5 कर्मेंद्रियों की बात करी है जो काम करते हैं। मूवमेंट दिखता है पैर से, हाथ से, जनेंद्रिया से, गुदा से और वाणी से। ठीक है, समझ गए? लेग्स, हैंड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एनस एंड स्पीच। ठीक है, गुदा हो जाएगा आपका एनस और ज्ञानेंद्रिया हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर बकरी की। अच्छा देखो, एनस क्या होगा? एनस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरऑल भी इन लोगों ने बता दिए। हैंड से हम लोग काम करते हैं, लेग से काम करते हैं और स्पीच से, बोलने का काम। जो चीज़ मैकेनाइज आपको दिख रही है उनको उन्होंने कर्मेंद्रियों पे डाला हुआ है। ठीक है, डन। इसलिए दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक हिंदी भी हमें समझ में नहीं आती है। ठीक, चलो 5 तन्मात्राएं। ठीक है, तन्मात्राएं मतलब गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्रियों से जो चीजें आप प्रॉपर उनको फील करते हो वो तन्मात्राएं कहला जाती हैं। ठीक है, फील करने वाली बात, क्योंकि आप गंध को देख नहीं सकते हो, स्वाद को देख नहीं सकते हो, विजिबल नहीं है, लेकिन फील करने वाली बात तो तन्मात्राएं बोल दिया गया है। ठीक है, फिर 5 मूलभूत तत्व, महाभूत, इसको टिक कर लो। ठीक है, क्योंकि पंच महाभूत हमारा अलग से टॉपिक है। कौन से पंच महाभूत होते हैं जिससे शरीर बना है? नॉर्मल बोला जाता है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ठीक है, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर बोला जाता है। स्पेस वगैरह नहीं, कहीं ईथर यूज होता है, कहीं स्पेस यूज होता है। ठीक है, आकाश के लिए। चलो डन। तो कितने तत्व हो गए भाई? 25। 25 को आपने 5-5 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम नॉर्मली सुनते भी हैं। प्रकृति और पुरुष एक अलग हो गया, फिर 3 आंतरिक उपकरण हो गए। ठीक है, तो मन, बुद्धि और अहंकार, 5 ये लोग हो गए। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं
और 5 महाभूत, ठीक है। तो कभी जीवन में आए कि 5 महाभूत का या पंच तत्व का कहाँ उल्लेख किया गया है, कौन से दर्शन 3-4 आ जाते हैं, तो षट दर्शन में, कौन से वाले में, सांख्य में। कहीं और भी हो सकता है तो 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसमें आ गए पंच महाभूत, सांख्य दर्शन, ठीक है। क्लियर फैक्ट, आगे बढ़ेंगे। अब इस दर्शन में द्वैतवादी दर्शन की भी बात करी गई है, ठीक है। द्वैतवाद वही बोलेगा जो ज्ञान को ऊपर लेके चलता है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, संसार को 2 मूल तत्व प्रकृति और पुरुष में इन्होंने आधारित कर दिया है, ठीक है। अद्वैत नहीं है, द्वैत। द्वैत मतलब आपको इक्वलिटी इंपॉर्टेंस दी उसने, किसको, वर्ल्ड को भी और सोल को भी, ठीक है। तो जहां प्रकृति पुरुष बोला जाए मतलब द्वैतवाद, ठीक। विकासवाद मतलब इस दर्शन में सृष्टि को प्रकृति की निरंतर बढ़ती हुई प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम माना गया है। कैसे कि अगर आपकी जो सृष्टि है वो निरंतर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है इन दोनों का ही रूप है। अगर पुरुष नहीं होता तो प्रकृति बन नहीं पाती, बस ये वाली बात है। तो विकासवाद का सिद्धांत है, बिल्कुल डीप में जाने की नहीं है, जितना आपको समझ में है बस ये कर लो। द्वैतवादी दर्शन, विकासवाद का सिद्धांत। अब ये आता है कारण और कार्य का सिद्धांत, ठीक है। इसमें वर्ड आता है एक सत्कार्यवाद, ठीक है। इसको करो, आने वाले में इसको ही कहीं ना कहीं उल्टा कर दिया जाएगा। एक सत्कार्यवाद होता है, एक असत्कार्यवाद होता है, ठीक है। क्या है, कार्य अपने जन्म से पूर्व कारण में समाहित रहता है। एग्जाम्पल देती हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे कि कोई बोले कि ये घड़ा है, घड़े का एग्जाम्पल देते हैं, ये फर्नीचर है। भाई ये तो हमें पता ही था फर्नीचर का इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लकड़ी थी तो फर्नीचर तो होना ही था, ठीक है। मिट्टी थी इस वजह से घड़ा तो बनना ही था, ठीक है। कि मिट्टी के नेचर में ही घड़ा बनना, ये इस बात को बिलीव करते हैं। लेकिन मिट्टी से घड़ा भी बन सकता है, ठीक है। मिट्टी से कढ़ाई भी बन रही है, मिट्टी से चूल्हा भी बन रहा है, इस लकड़ी से फर्नीचर भी बन रहा है, इस लकड़ी से बिल्डिंग भी बन रही है, ये सब कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात ये फिलॉसफी नहीं बोलती है। ये फिलॉसफी ये बोलती है इस फर्नीचर का कोई अस्तित्व नहीं है, आप तो लकड़ी का अस्तित्व है, अगर लकड़ी ही नहीं होती तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस फिलॉसफी का अगर वर्ड में बोला जाए तो कार्य अपने जन्म से पूर्व कारण में समाहित रहता है। तो कार्य था फर्नीचर बनना, कारण थी उसकी लकड़ी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? बस तो इस बात को बोल दिया सत्कार्यवाद। इतना नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा सत्कार्यवाद का मतलब कार्य अपने जन्म से पूर्व कारण में समाहित रहता है। ये भी कम आने के चांसेस है। इतना ही चांसेस रहेगा कि कौन सा दर्शन सत्यकार्यवाद को मानता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ये, पहला हम ये याद करेंगे, फिर सत्कार्यवाद क्या होता है उसको याद करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो एंड में, प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात? सत्कार्यवाद हो गया, विकासवाद हो गया और द्वैतवाद हो गया। द्वैतवाद याद रखना, अद्वैत मत कर देना, ठीक है। ये दर्शन में जरूर आएगा, द्वैत अद्वैत जरूर खेलेंगे ये, ठीक है। तो क्योंकि दर्शन की मेन बात ही यही चलती है, जहां प्रकृति पुरुष आ गए वो द्वैत, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है और दोनों है तो विकासवाद हो रहा है। चलो बढ़े आगे। मुक्ति के 2 रूप बताए उन्होंने, ठीक है। सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदेह का मतलब जो देह है उसके साथ ही आपने मुक्ति ले ली, और विदेह है मतलब आपने देह को छोड़ने के बाद मुक्ति ली। बेसिक एग्जाम्पल, आप में से कोई बिल्कुल जीवन में खान पान चटर पटर उससे कोई मतलब नहीं है, आज की डेट में आप अपने देह के साथ ही इस जीवन मरण की साइकिल से मुक्त हो चुके हो। आप में से कोई नहीं, वैसे तो हम एग्जाम्पल देना चाहिए बुद्ध का, ठीक। बुद्ध जैसे लोग सदेह मुक्ति वाले हैं, और जो मरे लेकिन मरने से पहले ही उन्होंने अपनी हर चीज़ को त्याग दिया, बढ़िया तरीके से मरे, मोक्ष वोक्ष प्राप्त करके मरे, और अंत में उनको कोई पूर्व जन्म नेक्स्ट जन्म भी नहीं होता है, मतलब विधि जिनको मोक्ष मिल गया है वो सदेह में आ गए। और जिन्होंने मरने के बाद मोह माया से दूर है, क्योंकि हर कोई मरने के बाद भी मोह माया से दूर थोड़ी होता है। मरते मरते भी प्रॉपर्टी किसको दे दूं, ये है, बच्चे के बिल नाम करनी है, थोड़ा और जी लेते, ठीक है। तो विदेह इज लाइक मरने तक आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, आप इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। सदेह इज लाइक कि आज भी डेट में आपको मोह माया से वैसे भी कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य जैसे लोग और बुद्ध जैसे लोग, इनका नाम आता है, ठीक है। आज के गुरुओं से कंपैरिजन मत कर लेना, ठीक है। तो सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति, समझ गए बेसिक सी चीज़। तो मुक्ति के 2 मार्ग बताए हैं और इन्होंने इन 2 प्रकार की मुक्ति को मान्यता दी कि आप दोनों तरीके से ले सकते हो।
त्रिगुण नेचर, ठीक है, 3 नेचर की बात करी है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ठीक है। हमारे गुण का वैसे अलग से चैप्टर है, बेसिक सा इसमें है सत्व गुण यानी खुश रहना, शांति से रहना, कोई किसी के द्वेष नहीं, विचार नहीं, बढ़िया खाना, अच्छे से पावन विचार रखना, सत्व। रजगुण यानी एक्टिव नेचर, फाइटिंग नेचर, करोगे द्वेष, दुख, असंतोष, ये जीना है, ये पाना है, ये पालूं, ये कर लूँ, यहाँ लड़ाई कर लूँ, ये कर लूँ, ये अचीव कर लूँ। और तमस गुण मतलब कुछ नहीं करे, पड़ो रहो, लेजीनेस, इनएक्टिविटी, शिथिल, निडरता, ये रजस गुण में आता है, ठीक है। ये है गुरु लोग, ये क्षत्रिय लोग, और ये वाले बिल्कुल नॉर्मल। पढ़ेंगे गुण में तो आप इनको इससे भी रिलेट करके अपन पढ़ेंगे, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किन में ये गुण आना जाता है, तो गुण का अलग से पाठ है, अभी उसमें नहीं जाते अपन, फालतू बढ़ जाएंगे। अब इसे इतना याद रखो कि 3 गुण कहाँ पर करे गए हैं, सांख्य, बस सांख्य बोलो, दर्शन मत बोलो, सांख्य बोलो, ठीक है, हाँ, क्योंकि अपन सांख्य पढ़ रहे हैं। 3 गुण आ गए, ठीक है। अनिश्वरवादी मैंने आपको बता दिया है, जैन को कर रहा है तो अनिश्वरवादी है। और मोक्ष कैसे मिल रहा है, मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान, तत्व यानी आपके विवेक या जिस चीज़ों से आप ज्ञान प्राप्त करते हो, नॉलेज से आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष को आनंद की स्थिति नहीं माना गया है। क्यों इसने आनंद की स्थिति नहीं माना है मोक्ष को, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान लेना है, ठीक है, और उस ज्ञान के लिए आपको सोल अलग अलग करी जाती है, क्योंकि मोक्ष लोगे तो शरीर यहीं रह जाएगा, सोल चला जाएगा, वर्ल्डली प्रेशर्स नहीं आते, ठीक है, इसलिए लोग मोक्ष लेना नहीं चाहते। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपकी इस जीवन में कुछ आकांक्षाएं थी, ठीक है, पूरी नहीं हो पाई। कुछ बच्चों को जो देखते हो ना, मेरे एक दादाजी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जैसे विवेकानंद जैसे लोग हो गए, ठीक है, वो इस रीबर्थ की थ्योरी में या पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोगों में से आते हैं। कोई 12 साल में साइंटिस्ट बन जाते हैं, ऐसे कुछ कुछ बच्चों के नाम सुने होंगे आपने, ठीक है भाई, 18 साल में ही सब PhD कर ली, इस टाइप के कुछ कुछ अजीब से बच्चे मिलते हैं। अब इनको देख के हमारे घर वाले हमें डांटते हैं, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर आते हैं विवेकानंद जैसे लोग, बुक ऐसे पलटते से याद हो जाती है, पेज नंबर याद हो रहा है, बचपन में दी होगी उल्हाना, विवेकानंद जैसे बनो, देखो सब याद हो जाता है। तो हमारे दादाजी का ये कहना रहता है कि विवेकानंद ने अपने पूर्व जन्म में इतना पढ़ा होगा या इस चीज़ में इतने संलग्न रहे होंगे, तभी वो इस जन्म में उनको ये चीज़ें मिल गई। तो इतना मतलब वो इस चीज़ को प्रमोट करने पर रहते हैं कि अभी जो कर रहे हो वो इतना अच्छा करो, विद्या अर्जन पे इतना फोकस करो कि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में तो फल मिलेगा। ये मेरी तैयारी के टाइम बोला जाता था मुझसे, ठीक है, कि पढ़ो बेटा पढ़ो, इस जन्म और अगले जन्म, सोचो ना, मतलब अगले जन्म में PhD करनी है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ थी, इसलिए मोक्ष को आनंद की स्थिति नहीं माना गया है, क्योंकि वर्ल्डली प्लेजर उस पर करता है, ठीक है, इतना नहीं जाते इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विवेक के द्वारा करा, अनिश्वरवादी है, 3 गुण है, पंच महाभूत है, सत्कारवाद की भावना करी है, 2 प्रकार की मुक्ति के मार्ग बताए हैं, ठीक है। बस ये मोटा मोटा याद रख लेना, सांख्य पे द्वैतवादी दर्शन आप समझ जाओगे, और सत्कारवाद मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सत्कारवाद का मतलब ही होता है कर्ण कारण कार्य सिद्धांत, ठीक, डन, बड़े आगे। अरे यार 4 बज गया, लेट भी स्टार्ट करा था, चलो न्याय और पढ़ेंगे, ठीक है। न्याय, न्याय किसने दिया था भाई, अपना गौतम ने, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, किसी विषय की सिद्धि की जाती है, ठीक है। सिद्धि की जाने का मतलब आपका सिंपल सी बात है, न्याय करने वाला आदमी क्या देखता है, तुम सही हो कि तुम गलत हो, बेसिक लैंग्वेज में हमने ये सीखा। तो आपको अल्टीमेटली ट्रुथ का पता लगाना, सत्य का पता लगाना ही न्याय है। देखो कॉमन बात निकले जी, उस पर परेशान नहीं होने वाले, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको एक और मैंने डिस्कस करा था कि भाई प्रमाण वाली बात, जो आपने वैज्ञानिक वाली बात बोली थी, वो यहाँ तर्कशास्त्र तथा प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है। तो आप कोर्ट में जाओगे तो आपको किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या देना पड़ेगा, अच्छी दलील, अच्छे प्रमाण, ठीक है। इसका लेकर आओ, क्या कहते हैं, सबूत लेकर आओ, हाँ गवाह लेकर आओ, ठीक है। तो क्या हुआ, इस बेसिस पे तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र भी बोला जाता है। लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी इज द बेसिक एसेंस ऑफ न्याय, ठीक है। सच ढूंढने निकले हो तो तर्क वगैरह तो चाहिए होगा, ठीक है। प्रवर्तक हो गए अपने महर्षि गौतम, ठीक है। अक्षपाद भी बोला जाता है, डन। ग्रंथ देख लो, सेकंड लेवल की बात है। न्याय ने क्या लिखा है, न्याय सूत्र गौतम का, ठीक है। उनका कौन सा ग्रंथ है यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनका आ गया न्याय सूत्र, ठीक है। अलग बातें क्या करेंगे, इसमें एक और बात आती है नव न्याय दर्शन। नव न्याय दर्शन का कुछ मतलब नहीं है, न्याय की बातों को ही
और आगे या और डीप सर्च करने पर, ठीक है, और गूढ़ विषय को बात करने के लिए एक इंसान था जिसका नाम था गंगेश उपाध्याय। उनने इसकी और सर्च करी और बातें बताई और बुक लिख दी, कौन सी? तत्व चिंतामणि, ठीक है। तो उस तत्व चिंतामणि में बोला जाता है कि ये नव न्याय दर्शन है, ठीक है। ये बुक है, आदमी का नाम है गंगेश उपाध्याय, इनकी बेसिक सब्जेक्ट है क्या? नव न्याय दर्शन। इसके बारे में बात करी है। नव न्याय दर्शन कुछ नहीं है, न्याय को ही और डीप रिसर्च करके और अच्छे से उसको समझाया गया है बाई गंगेश उपाध्याय। तो गंगेश उपाध्याय का नाम याद रखो, बुक का नाम है तत्व चिंतामणि, ठीक है, ये आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता है, वही वाली बात करेंगे, बहुतात की बात करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेसिक आपने समझा, अब क्या क्या इसमें चेंज आया है वो देख लेते हैं। अब ये बात कर रहे हैं किसकी? बस, ठीक है, क्लियर। ये बेसिक क्वेश्चन आएगा। पहले वाले ने सत्कार्यवाद, इन्होंने असत्कारकवाद की बात करी है, ठीक है। तो वही वाली बात उल्टा कर दो जो हमने भी कहानी सुनी थी। बस कारण वाला, ये फर्नीचर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुड है इस वजह से ही फर्नीचर है। वुड से तो फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है। बस उस एग्जाम्पल को याद करके असत्कार्यवाद की बात मान कौन रहा है? आपका न्याय। अगर असत्कार मान रहा है तो किसकी बात मानेगा? बहुत तत्ववाद, ठीक है। कितने तत्व आ जाएंगे इसमें? 16 तत्व की बात करेंगे, ठीक है, जिनमें पंच महाभूत भी क्या है? शामिल है, ठीक है। आगे और देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात, पंच महाभूत कहाँ कहाँ है आपके? पहले में भी है और न्याय में भी है। उसने कितने तत्व की बात करी थी? 25। इन्होंने कितने तत्वों की बात करी है? 16, ठीक है। बंधन और अज्ञान की बात भी करेंगे। कैसे? कि बंधन का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। वही ज्ञान वाली बात करी गई। आप किसी चीज में बंधे हुए हो तो अज्ञानी हो, इसलिए बंधे हुए हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अज्ञानी हो इसलिए बंधे हुए, कैसे? किसी भी चीज में बंधे हुए हो। आपको कपड़े पहनने का शौक है, मतलब नॉर्मल, जैसे कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, क्या लगता है? कपड़ों से मुंह खत्म ही नहीं होता। हमारे पास कपड़े होते ही नहीं है कभी, ठीक है, कहीं जाने के लिए। सही बात है, कहीं भी जाओगे अभी कपड़े नहीं होंगे, ठीक है। किसने? जया किशोरी है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल परसों हमने इस पर बात करी। तो भाई क्या है ये तो अभी ऊपर नहीं पहुंची उससे। इसलिए मैंने बोला था कि आज के गुरुओं पे भरोसा नहीं करना। तो हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, लिबरेट ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोला गया बंधन और अज्ञान। कपड़ों का, मोबाइल फोन का, हमें पता ही नहीं है कि आज नहीं तो चीज क्या मतलब है। फोन पे क्या है, बात करनी है, हो जाएगा। कपड़ों का क्या है, पहन लो, ठीक है। तो बोला जाता है नॉर्मल, अगर आप किसी बुजुर्ग से बात करोगे तो क्या करें? कपड़ों का, अरे भाई काफी है, बस पहन लिए, तन ढकने के लिए काफी है, हो गया, ठीक है। चलो, अरे बाप रे, फोटो हो गई एक, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। सोचो, इस लेवल का अपना तत्व और इसमें बंधे हुए हैं अपन। तो बहुत चीज़ों में बंधे हुए, रील्स में, शॉर्ट्स में, और अभी एआई की चीज़ों में, वो जो भी नया जेमिनी का चालू हुआ है उसमें, वाह अरे बहुत बहुत। अपन लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए मोक्ष क्या है? हम सोच ही नहीं सकते। हमारे लिए मोक्ष क्या? सिलेक्शन के बाद फिर दूसरा मोक्ष के लिए हम वापस खड़े हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो बंधन और अज्ञान। बंधन किस वजह से? अज्ञानी हो इसलिए बंधन में बंधे हुए। सोर्स ऑफ नॉलेज की क्या बात करी है? 4 प्रकार के प्रमाण मानता है सोर्स, ठीक है भाई। क्योंकि प्रमाण वाली बात करेगा तो या तो आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे दो, अनुमान लगा दो, उपमान दे दो, या फिर शब्द के बेसिस पे, ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन वाली बात पे मान ली कि कुछ पहले से चीजें चली आ रही हैं, उसके हिसाब से हमने बता दिया कि भाई ये प्रथा चल रही है, इस वजह से ये सच है। अनुमान लगा लिया उसी चीज की कि ऐसा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, चलो बाद में करेंगे उसको, ठीक है। उपमान यानी किसी से कंपैरिजन, और वर्बल टेस्टिमोनी यानी शब्द के आधार पे आपने किसी चीज को बता दिया गया है तो उसको हमने प्रमाण के आधिकारिक तौर पे मान लिया है। बेसिक अगर आप आज की डेट से करो कि कोर्ट में ये सब बातें होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कोई कोर्स लगा हुआ है, चलो ठीक है, उसने बोल दिया है तो चलो हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस प्रकार के प्रमाण। किसी से आपने कंपैरिजन कर लिया, सिमिलर केस आया था, अच्छा सिमिलर केस ये भी ऐसा था, ठीक है, कंपैरिजन में हो गया।
और पहले से परसेप्शन है। अगर बोला गया है कि भाई हिंदू धर्म ग्रंथ में तो ये चीज़ फॉलो करी जाती है, जैसे सबरीमाला का इशू, इस टाइप के जो इशू हुए थे उनके बेसिस पे हो लिया, ठीक है। और किसी ने कोई शब्द के भाषा पे चीज़ों को प्रमाण कर दिया, उनको अपनी नॉलेज के बेसिस पे प्रमाणित कर लिया, तो भी हम बोलेंगे कि वही चीज़ सच है। कुल मिला के वकील इसी को पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की भी बातें करी हैं। ज्ञान दो प्रकार का बताया है इन्होंने, प्रमा यानी सत्य ज्ञान, अप्रमा यानी असत्य ज्ञान, ठीक है। दो प्रकार के ज्ञान है, तो ज्ञान की बात करी है। आस्तिक एवं ईश्वर माने दर्शन। अब देखो वो मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला था, लेकिन ये प्रमाणिकता तो है, लेकिन ईश्वर को भी मान रहे हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमाणिकता के साथ साथ ईश्वर को मानने वाला। हमें डाउट हो सकता है कि हम प्रमाणिकता से बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो शायद ईश्वर को ये ना माने, लेकिन यह दर्शन ईश्वर को मान रहा है, क्योंकि इसमें ईश्वर निष्क्रिय परमाणु को गति देकर सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये लोग क्या बोले हैं कि ईश्वर भी है। जो भी चीज़ बिल्कुल घूमने लायक नहीं थी, एकदम बेसिक थी, उसको गति किसी न किसी चीज़ ने दी है, और वो गति देने वाला सुप्रीम पावर है ईश्वर। और ईश्वर को निमित्त कारण, सर्वज्ञ, शाश्वत और स्वतंत्र माना गया है, ठीक है। एफिशिएंट, कॉज, ओमनिसेंट, एटर्नल एंड इंडिपेंडेंट इज गॉड, जो गॉड की हम परिभाषा नॉर्मल पढ़ते हैं उसी बात में, ठीक है। डन। तो गौतम के अकॉर्डिंग ईश्वर है, ठीक है, उसने रचना करी है। उसके अलावा अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान दो ही होगा, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। ज्ञान के लिए कुछ प्रमाण चाहिए होते तो हम चार तरीके से प्रमाण कर देंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के बीच में बंधन ही कारण का है, ये आपको बेसिक पता रहेगा। और प्लूरलिज्म 16 तत्व की बात, ठीक है। इसमें से भी और जिस निकाल लो तो असत्कार्यवाद, 16 तत्व और प्रमाण पढ़ो बस, ठीक है। प्रमाण पढ़ना है, सत्यवत्य जाने दो, और ईश्वर की प्रमाणिकता, बस, ठीक है। इतनी ही बात अपन करेंगे। सर ने छोड़ दी क्लास? अरे और भी है, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में छोड़ रही। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसी है? इसमें नित्य, अविनाशी, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है। मतलब आत्मा भी है, कभी खत्म नहीं हो सकती, सब जानने वाली आत्मा है। जो आत्मा की बात कर रहा है मतलब ईश्वर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हटा लो, न्याय और वैशेषिक में आत्मा को करा गया, इसको जाने दो, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगी कल, अभी थोड़ा समझाना पड़ेगा। मोक्ष के लिए जैसे उन्होंने बोला था कि मोक्ष में मजा नहीं आता है, तो उन्होंने क्या करा है, मोक्ष पाने के लिए श्रवण, मनन और ध्यान को आवश्यक बताया गया है। अच्छा सुनो, अच्छी बातें सुनो, उनका मनन करके अपने जीवन में लाओ और उसके बाद ध्यान लगाओ, ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध को इमेजिन कर लिया करो कि कैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। जन्म लेते हैं बोला जाता है, मतलब वो मोक्ष आपको मिला ही नहीं है, नहीं मिला है, बिल्कुल शांति से मर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है, जिसको जो होना है दे जाए, हम चले, ठीक है। लोग तुलसी पात्र भी इसलिए डाल देते हैं, ठीक है। क्या है, यही लिखा है यहाँ पर, इंद्रियों और शरीर के बंधन से आत्मा की पूर्ण मुक्ति, ठीक है। इंद्र मतलब, इंद्रिया मतलब वही जो आपने विशेष बोली, और शरीर का बंधन मतलब मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो भी हैं उनका क्या होगा, ये ना सोचते हुए भी आप मरते हैं तो आप दोनों की मुक्ति से मर चुके हैं, ठीक है। तो इतना डन हो गया। इसमें क्या लिखा है, न्याय और वैशेषिक में आत्मा को अचेतन, जबकि शांक व वेदांत में चेतन माना गया है, ठीक है। आत्मा को अचेतन और चेतन का मतलब क्या होता है, इनर्ट है, इसमें बोला गया है कॉन्शियस वाली बात है, मतलब यहाँ सुप्त अवस्था में है, और शांक और वेदांत में बोला है कॉन्शियस है। तो आत्मा की, हाँ हाँ ये वाली बात आगे आएगी, अभी ये वाली बात आगे आती है। और इसी बेसिस पे थोड़ा बहुत ये बोलते हैं कि जो इन्होंने एक बात कही थी ना कि हमें ये जो मोक्ष मज़ेदार नहीं है, क्योंकि उसमें यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि अब क्या, मतलब मर गए फिर पता कैसे चलेगा कि हम जीवित हैं या हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो इस पर तो अभी रिसर्च चली रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते इस पर। हाँ आता मरने के बाद क्या होगा, कैसे पता चला होगा, ये अब थोड़ा विषय तो है, इसलिए गुड़ विषय किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। आएगी नहीं और फिर कहीं घूमते फिरते नहीं मिलो, हाँ टैक्टिक्स है, ठीक है। चलो भाई हो गया, इसके बाद खत्म है ना ये। अरे यार मुक्ति के प्रकार भी थे यार, 2 प्रकार की मुक्ति है,
निःश्रेयस और अपर निःश्रेयस, ठीक है। जीवन रहते मिथ्या का ज्ञान से वही बातें हैं, बस नाम चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने सदैव विधेय पढ़ा था तो इसने पे निःश्रेयस और अपर निःश्रेयस कर दिया। निःश्रेयस मतलब जीवन रहते मिथ्या ज्ञान से छुटकारा, और अपर निःश्रेयस मतलब अंतिम मुक्ति या दुखों की समाप्ति। मरते मरते अगर पा लिया तो वो हो जाएगा, मतलब वही सदैव और विधेय वाला कॉन्सेप्ट है, वर्डिंग्स इसकी चेंज है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि हम सेम लाइंस पे सारे दर्शन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। 2 ही हुए हैं, 2 ही रिवाइज कर लेना आज, ठीक। चलो भाई, धन्यवाद।